नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं बीके मोर्चरी पर। आपको बता दें, पलवल जिले का मामला है और अभी जहर देकर मार दिया है बताया जा रहा है। जो भी अभी बातचीत करेंगे क्या हुआ था। महिला को जहर दे दिया गया ससुराल में। फोटो दिखाएं जी, एक बार ये फोटो दिखाएंगे हम आपको। फोटो फिलहाल एक बार बातचीत करेंगे। जी क्या हुआ था? जी ये फोटो है भाई। एक मिनट सर। ये जी हमारी लड़की की शादी हुई थी पेंगलथू गांव होडल के अंदर। क्या नाम था? तुलसी नाम था जी। और 2021 में इसकी शादी हुई थी। तो इसका जो तुलसी का पति था तो ओकेशनली कभी कभी शराब पी के घर में आता था। तो ससुर ने इस चीज का फायदा उठाते हुए लड़की को मतलब टॉर्चर करना स्टार्ट किया। और ससुर ने फिर कुछ मतलब 10-15 दिन पहले इसको पॉइजन दिया खाने में ताकि उसकी ये बातें उजागर ना हो सके। तो उन्होंने अस्पताल में एडमिट कराया। हम लोगों को हमने पूछा कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन है किडनी में। तो हम आते थे देखने के लिए, बट क्या है कि डॉक्टर मिलने नहीं देते, आईसीयू में है, तो इस वजह से हम वापस चले जाते थे। कौन से अस्पताल में थी? पहले इन्होंने एसएसबी में एडमिट कराया, फिर बत्रा हॉस्पिटल सेक्टर 31 में एडमिट कराया था। इसके बाद में क्या होता है जी, कल हम आते हैं देखने के लिए भाई क्या इशू है जो इतना सीरियस कंडीशन चल रहा है। 24 साल की लड़की थी कि इस एज में इतनी सीरियस कंडीशन किडनी का होना थोड़ा डाउट पैदा करता है। तो हम लड़की के पास गए 4-5 लोग। तो हम 2 लोग अंदर गए। फिर डॉक्टर, लड़की बोल नहीं पा रही थी, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको कॉपी पेन दे दीजिए। तो फिर लड़की ने अपना सारा सुसाइड नोट जो भी उसका ससुर टॉर्चर करता था या उसमें इन्होंने लिखा है कि ससुर बदतमीजी करता था और करीब 2-2.5 साल से पति की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। और घर में मेरा पति कभी कभी शराब पी कर आता था, जिससे मेरा ससुर मुझसे कहता है कि मैं घर में ही हंस बोलकर मेरे साथ रह ले, तभी ये घर चल पाएगा। तो मेरी सास और ननद भी इसमें शामिल है, क्योंकि लड़की ने सास को बताया था कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो सास ने भी इसको दबा दिया। फिर उसने कॉल करके अपनी ननद को बताया कि जो ससुर है ऐसा कृत्य किया है। तो फिर लड़की ने भी दबा दिया। ससुर ने मुझसे कहा, ससुर ने मुझसे कहा अगर तूने किसी को भी नहीं, यहाँ से मेरी सास से कहा, लड़की ने कहा सास से कि मैं घर गांव बता दूंगी। ससुर ने उससे कहा कि अगर तूने किसी को अगर तूने किसी को भी कुछ कहा तो तू देखना इस घर में कैसे लाश करता हूँ, क्योंकि इस बात का अंत या तो मेरी लाश से या तेरी मौत से ही होगा। उन्होंने मुझे खाने में जहर दे दिया। अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरी मौत का जिम्मेवार ससुर, जिसका नाम भागीरथ है उर्फ पप्पन, गीता, गंगादई, गौरी हैं। और इन्होंने क्या है जी, हसनपुर में पुलिस बुला के अपने अकॉर्डिंग भी बयान दिलवाए लड़की से। लड़की ने ये भी साफ लिखा है कि उन्होंने मुझ पे दबाव लगाकर मुझे होटल में झूठे बयान कराए थे। सुसाइड नोट लड़की के नाम, लड़की बिल्कुल, लिखा है। हाँ जी, सुसाइड नोट। शादी कहाँ पर हुई थी? शादी पेंगलथू गांव में हुई थी। और ये सुसाइड नोट जब लिखा है, वहाँ पे आईसीयू में डॉक्टर भी थे। और ऊपर दिखा दें इसको। हाँ बिल्कुल जी। कब का मामला है ये? 5 तारीख नीचे कर दे, नीचे एक मिनट आईडी नीचे कर दे। 5 तारीख को छाप के दिया था। जी बताए। एक मिनट। एक तरफ आप कह रहे हो कि जहर दिया गया है, ठीक है जी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो सुसाइड नोट। नहीं, हमने कब बोला है सुसाइड नोट? ये तो डॉक्टर के सामने लिखा है ना, आप लोगों ने बोला है ना आप सुसाइड। बेटी उसने, यस, आप बेटी है। हाँ। तो ये डॉक्टर के सामने लड़की ने लिख के हमें दिया है, तब हमने 112 पे कॉल किया है। लड़की ने लिखा है। हाँ, ये अपना प्रूफ लिखा है उसने, प्रूफ लिखा 112। उसके बोल नहीं पा रही थी, उसका ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके अंदर छाले हुए थे पॉइजन की वजह से, तो उसके दोनों किडनियां खराब हो गई थी। ये हमने सोचा 24 ईयर्स में इस लड़की की इतनी उम्र में ऐसी प्रॉब्लम बन कैसे गई। तो हमको ये मिलने नहीं देते थे, हमारी ऐसी कोई बात भी नहीं थी, अच्छे रिश्तेदार थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर इन्होंने ऐसे ये अवैध संबंधों के कारण ये प्रॉब्लम बनी थी। और ये 2 साल से टॉर्चर चल रहा था। और लड़की अगर हमको बता देती तो हम इसका अधिकारी भी थोड़ा दबाव और देखते जो भी बनता हमारे पास में। यहाँ ससुराल वाले भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे हैं। उसके संबंध नहीं थे, संबंध बनाने के चक्कर में ही ये केस हुआ है। तभी हाँ, गलत नजर रखता था, वो संबंध बनाना चाहता था, इसी वजह से। हाँ यस। तो ये था कि अगर लड़की ने इसमें साफ भी लिखा है, अगर
उसको नहीं देता तो वो खुद खाता है। ये खाने में जहर मिला के खेत पे चला गया है और जैसे ही फिर उन्होंने इवन किसी को भी नहीं बताया, अपने गांव पड़ोस में भी कि लड़की ने जहर खा लिया है और ये इसी तरीके बता दें आपके नहीं कोई नहीं वही बताइए। अच्छा बता दें आपको फरीदाबाद बीके मोर्चरी पर हम पहुंचे हैं। पलवल जिले का गांव का मामला है कि जो बताया जा रहा है कि ससुर टॉर्चर करता था, ससुर ने ही जहर दिया है खाने में, जो कि सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है एक पेज पर, जो कि इन्होंने जो बताया है हमने दिखाया है कि ससुर टॉर्चर करता था और जहर देकर मुझे मारा है, उन्होंने वो सुसाइड पे लिखा है। पलवल का मामला है ये। और अगर फरीदाबाद दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे इसमें तो हमारे दिए गए पेज पर नंबर है, आप हमें संपर्क करें, हम भी रखेंगे। हालांकि हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि उन्होंने जहर दिया है। फिलहाल उन्होंने जो कहा है हमने आपको बताया है। बीके मोर्चरी से हम लोग लाइव थे। फिलहाल फरीदाबाद इस खबर में इतना ही है। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। नमस्कार।